जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। ये सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातनन, भाइन सहित बियाहे घर आए रघुकुल चंद। लोक रीत जननी करे बर दुल्हन सकुचाय, मोद विनोद बिलोक बड़ राम मन मुस्काय। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हन के सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे बिदनी की, अपूज सकल बासना जी की। सबहि बंदी मांगहि वरदाना, अभाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि चारों भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर रहित सुर आशीष देहि, अमुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोले बरातिन लीन्हे, अजान बसन मन भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए हैं अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आय सुपाह राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज धामहि। पुर नर नार सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि सो जोई सोई, जाचक जन जाचहि जोई जोई। प्रमुत राव दे सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना। अपूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। देह आशीष जो हारि सब, गावै गुण गण गात। तब गुरु भूसुर सहित गए, गवन कीन रघुनाथ। सब जो हर वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, अलोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देख सब रानी, असादर उठी भाग बढ़ जानी। वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, अपूज भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, अदेत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोहि समधन न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाद पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया।
भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, अकीन विनय गुर प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उसके आराम की ओर जैसे रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बंधु समेत कुमार सब रानिन, सहित महेश पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत अतीश मुनि। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय की निउर अति अनुरागे, असुत संपदा राखि सब आगे। ने गुमाग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विध दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिंह समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता। विप्रवधू सब भूप बुलाई, और चैल चार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुर बुलाय सुआसन लीन्ही, रुचि विचार पहिरावन दीन्ही। नेगी अनेक जोग सब लेही, अरुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहनावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज जाने, अभूपत भली भात सन्माने। देव देख रघुबीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्साह की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समाधि नर नाहु, और रहा हृदय भरपूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिहु कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करके लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुंवारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहि सकहि भयो सुख जेता। बंधु समेत बधु समेत गोद बैठारी, अबार भाय हे हर से दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया।
देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिम भयो विवाहु, और सुनि सुनि हरस होत सब काहू। ये समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उन्हें सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई।